खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद एसएसपी पवन कुमार सस्पेंड किए गए हैं। भ्रष्टाचार के मामले में एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड किया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई है। गाजियाबाद एसएसपी पवन कुमार सस्पेंड किए गए हैं। सोनभद्र डीएम के बाद गाजियाबाद के एसएसपी भी सस्पेंड किए गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर सरकारी तालाब से गंदी मछलियों को छाटा जा रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन में योगी सरकार 2.0 साफ तौर पर नजर आ रही है। गाजियाबाद एसएसपी के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। इसके दौरान आपको बता दें एक्शन भी लिया गया है। एसीएस ग्रेड अवनीश अवस्थी तक शिकायतें पहुंची थी। भ्रष्ट लापरवाह अधिकारियों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। जो जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की, योगी सरकार की, उस पर योगी 2.0 में भी तुरंत ही एक्शन में आ गई है सरकार। आपको यहां पर यह भी बता दें कि क्राइम कंट्रोल करने में पवन कुमार नाकामयाब रहे थे और इसीलिए कई सारे आरोप भी इन पर थे, इसीलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि हाल ही में मसूरी में 25 लाख की लूट मामले में कार्रवाई नहीं हुई थी। कई सारे आरोप इन पर, टीम वर्क की जगह खुद को सर्वे सर्वा मानते थे पवन कुमार। तो कई सारी वजह रही है, वो आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि आखिर क्यों एक्शन लिया गया है। और लगातार यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि उच्च अधिकारियों के साथ इनका कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं था, जिसको लेकर कम्युनिकेशन गैप काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और लगातार गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार के खिलाफ शिकायतें मिलती जा रही थी। भ्रष्टाचार, लापरवाही पर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और आप देखिए, जैसे ही सरकार का यहां पर गठन हुआ है तब से लेकर लगातार जो एक्शन है वो योगी सरकार की तरफ से जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे यादराम भारती का। हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादराम, एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। कई सारे आरोप भी उन पर लगे हुए थे। जो जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति है वो 2.0 में सरकार के गठन होते ही नजर आ रही है। देखिए, योगी सरकार ने साफ कर दिया है, या तो सुधर जाइए, काम करिए, या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। और योगी सरकार ने सोनभद्र डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड करके ये एक बड़ा मैसेज और लोगों के लिए दे दिया है। एसएसपी की कार्यशैली की अगर यहाँ पर बात करें तो मैं बता दूं कि जब भी कोई जिले का प्रभारी, चाहे कप्तान के तौर पर या डीएम के तौर पर यहाँ आता है, तो एक जिम्मेदारी होती है सबसे तालमेल बिठा के रखे और जो क्राइम कंट्रोल है उसमें बहुत ज्यादा ध्यान दे। सबसे पहले अगर क्राइम कंट्रोल की बात करें तो अभी हाल ही में कई ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसमें 25 लाख की लूट अभी हाल ही में हुई है। और साथ ही इंदिरापुरम के अंदर आरएसएस के लोगों पर फायरिंग भी हुई, गोली चलाई गई और कई ऐसे लोग थे जिनके साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। तो ये सब तमाम जो घटनाएं हैं उसमें ये चीजें निकल के आई कि 307 एक धारा है जिसको हटाने को लेकर काफी विवादित जो है एसएसपी रहे। और इतना ही नहीं, चौकियों पर ताला लगने की जो खबर थी वो भी न्यूज़ वन इंडिया ने बहुत ही प्रमुखता से उठाई थी। और इन सब तमाम चीजों को लेकर जो कार्रवाई एक थाना प्रभारी के खिलाफ, जो अन्य स्टाफ के खिलाफ होनी चाहिए थी, एसएसपी पवन कुमार ने इतनी तेजी उस कार्रवाई में नहीं दिखाई। उसके अलावा जो क्राइम कंट्रोल है वो पूरी तरीके से नाकाम रहे। साथ ही जो अधिकारियों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन था, अपने उच्च अधिकारी हैं या फिर जो मातहत हैं, उनको लेकर भी लगातार इनकी शिकायतें थी कि भाई ये लोग जो है कोऑपरेट नहीं करते हैं और साथ ही जो है इनके साथ कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं था। इसके अलावा कई ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के जो ग्राउंड जीरो पर जो एसएसपी है वो काफी बैकफुट पे दिखाई दिए और साथ ही लापरवाही भी दिखा दिए। काउंटिंग के दिन की अगर बात करें तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इनके ऊपर अभद्रता का आरोप लगाया और इन्होंने खुद उसको स्वीकार भी किया था कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरे कहने पर स्टाफ ने काम किया। इस मामले में भी काफी विवादित रहा और लखनऊ तक इसकी शिकायत हुई थी। और साथ ही जो बदतमीजी हुई, अभद्रता हुई, उसको लेकर कई दिन तक पुलिस मामले को लेकर पकड़ता रहा। तो ये सब तमाम चीजें एकदम से ये सब नहीं हुआ। ये सब कार्यशैली एसएसपी के दिखाता है कि कितने लापरवाह रहे काम को लेकर, क्राइम कंट्रोल को लेकर। जो उनकी बेसिक जिम्मेदारियां थी, कोऑर्डिनेशन और क्राइम कंट्रोल, ये दो बेसिक जिम्मेदारियां थी जिसको वो सही तरीके से निभा नहीं पाए। बाकी चीजें मैं बता दूं कि गोपनीय रखी गई है, सरकार की तरफ से ज्यादा खुलासा नहीं किया गया और लेकिन जांच अभी भी जारी है। लेकिन फिलहाल मोटे तौर पर चाहे वो कोऑर्डिनेशन ना होना, क्राइम कंट्रोल का ना होना, और सबसे बड़ी बात की
जो करप्ट पुलिसकर्मी थे। मैं बता दूं कंचन की इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, 25 लाख की लूट की घटना हुई, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ या कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। चैन स्नैचिंग लगातार बढ़ती जा रही थी और अभी गोकशी के 2 मामले सामने आए जिसमें लोगों को प्रदर्शन तक करना पड़ा और ये तक कहा गया कि कप्तान जो है इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 2 ऐसी बिल्कुल घटनाएं हुई, बने लेकिन रहिएगा किसी भी तरीके यादराम। से कोई तो कार्रवाई देखिए लगातार यहाँ पर कार्रवाई हो रही है एसके वाजपेयी और शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। एक तरफ तो देखिए अलग अलग जगह से लखनऊ में, बरेली, गाजियाबाद, सब तरफ हम देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है। दूसरी तरफ अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो रही है। आरोप भी काफी थे और इन कार्रवाई से, इन एक्शन से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार ने जो दावा जीरो टॉलरेंस का किया था उसको निभाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सुबह सबसे पहले अधिकारियों के साथ बैठक की थी और अब अधिकारियों के साथ बैठक के बाद, चाहे वो अपर मुख्य सचिव रहे हों, प्रमुख सचिव रहे हों, सचिव रहे हों, विशेष सचिव रहे हों, सबके साथ बैठक के बाद सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए थे और यह साफ कर दिया था कि जो सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं करेगा, जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, जो सरकार की अपनी कार्यप्रणाली है, उस पर खरा नहीं उतरेगा, उस पर सरकार कठोर एक्शन लेगी, वो चाहे जिस पद पर बैठा व्यक्ति हो। और एक बड़ी वजह है कि अगर आज हम पूरे दिन को देखेंगे तो आईपीएस और आईपीएस दोनों पर कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, तो देखिए लगातार यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से यादराम ये भी कहा जा रहा था कि बाकी अधिकारियों से बातचीत नहीं होती थी, अपने आप को सर्वोपरि रखना, ऐसी भी कई चीजें थी जो उनके खिलाफ जा रही थी। बिल्कुल, देखिए कई ऐसी चीजें थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन एक अपने मातहत अधिकारियों के साथ होना चाहिए था, वो कोऑर्डिनेशन बहुत कम नजर आता था। हालांकि कुछ चहेते जरूर थे, लेकिन जिस तरीके का इंटरफेयर उनकी जो पर्सनल टीम का था अन्य जगहों पर था, उस चीज को लेकर के भी अंदर खाने एक विरोध इनको लेकर चल रहा था। और साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि कुछ जुडिशरी में भी इनका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं था। तो कुल मिलाकर जो एक समुचित व्यवस्था है, जो सिस्टम है, एक आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सिस्टम का एक हिस्सा हो, आप खुद में सिस्टम नहीं हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो खुद सिस्टम समझना, अपने आप को सर्वे सर्वा समझना और लगातार ऐसी गलतियां बार बार करना। देखिए जब तक जो घटनाएं हुई, मैं फिर कह रहा हूँ कि घटनाएं इतनी बड़ी बड़ी गाजियाबाद में हुई, चाहे वो गोकशी को लेकर के हुई, चाहे वो बीजेपी लोगों के साथ अभद्रता हुई हो, कई ऐसे लोग थे इंदिरापुरम क्षेत्र में जिनके साथ लूट की घटनाएं हुई, 307 उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। ऐसे मामलों में बड़ी गंभीर चीजें आती है कंचन, लेकिन जो एसएसपी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, चाहे वो चौकी इंचार्ज या प्रभारी के खिलाफ, वो चीज कहीं दिखाई नहीं दी। तो इस वजह से लेकर धीरे धीरे लगातार जो गुस्सा था वो लोगों में बढ़ रहा था और लगातार जो लखनऊ है वहां पर शिकायतें की जा रही थी। उसी का नतीजा है कि आज इनको सस्पेंड कर दिया गया है और योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि या तो काम करो या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहो। एसके वाजपेयी जो कार्रवाई एसएसपी पवन कुमार पे हुई है, उनको सस्पेंड किया गया है, एक बहुत बड़ा मैसेज उन तमाम अधिकारियों को भी देगा जो अभी भी एक्शन नहीं ले रहे होंगे। आप बिल्कुल निश्चित पर, क्योंकि हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईएएस और आईपीएस दोनों पर कार्रवाई की है, तो निश्चित है कि एक संदेश पूरी ब्यूरोक्रेसी को दे दिया है कि आप किसी भी पद पर बैठे हो, आप जिले के जिलाधिकारी क्यों ना हो, आप एक बड़े जिले के कप्तान क्यों ना हो, लेकिन बावजूद इसके सरकार अगर आपकी कमियों को पाएगी, आप ऐसी कार्यप्रणाली को अपनाएंगे तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम डीएम मिर्जापुर की बात करें तो जहां उनका सस्पेंशन हुआ है, सस्पेंशन के साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश हैं। अगर डीएम रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने फैसले किए, चाहे वो खनन के फैसले रहे हों या उसके अलावा जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर लगातार शिकायतें थी, चुनाव के दौरान बैलेट पेपर को सीलिंग को लेकर उनके ऊपर आरोप लगे, हालांकि पूरी चीजें सोशल मीडिया में भी आई और सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होना पड़ा उनकी कार्यप्रणाली की वजह से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच कराई और जांच कराने के बाद जिस तरीके का एक्शन लिया, और जहां तक अगर हम गाजियाबाद एसएसपी की बात करें तो सीधे तौर पर जो सरकार की तरफ से रिमार्क आया है उसमें कहा गया है कि जो उनका कार्य के प्रति लापरवाही, कार्य के प्रति शिथिलता और तेजी के साथ निर्णय ना लेने, ये एक बड़ी वजह है जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपना सस्पेंशन का कारण जारी किया है। कहीं ना कहीं वो ये कारण है। तो निश्चित है कि जो कर्तव्य निष्ठा उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है, जो तेजी काम में चाहती है, जो ईमानदारी और जो कामों में कहीं ना कहीं डेडिकेशन चाहिए, वो डेडिकेशन सरकार ने नहीं पाया और जिस तरीके से लगातार अक्षमता के आरोप गाजियाबाद एसएसपी पर लग रहे थे, और यही एक बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ ने एक सख्त एक्शन लिया है और एक्शन भी इस तरीके का कि जिससे सभी कप्तान और सभी जिलाधिकारियों को एक संदेश चला जाए कि अगर आप इस तरीके के निर्णय लेते हैं या इस तरीके की चीजें करते हैं जिससे सरकार कटघरे में खड़ी हो तो आपके खिलाफ कठोर एक्शन होगा। वो एक्शन सस्पेंशन भी हो सकता है। अगर हम 2017 से लेकर अभी तक देखें तो जिला अधिकारी पर कार्रवाई इस तरीके से नहीं हुई थी, जिस तरीके से कार्रवाई आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। ठीक है, बड़ा एक्शन लिया गया है। इसके बने रहेगा, आगे भी आपसे इनपुट लेते रहेंगे। शुक्रिया यादराम जानकारी देने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां आज रात 9 बजे बड़ी समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था, पेपर लीक मामले की समीक्षा होगी। नवरात्रि और रमजान की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। मुख्य सचिव, एसीएस होम, डीजीपी बैठक में सभी मौजूद रहेंगे। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार भी शामिल होंगे। संबंधित विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी जिलों के डीएम और कप्तान भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। 9:30 बजे वक्त बताया जा रहा है, 9 बजे की बैठक होनी है। मुख्य सचिव, एसीएस होम, डीजीपी बैठक में शामिल होंगे। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। संबंधित विभागों के अधिकारी भी यहां मौजूद रहेंगे। चर्चा होगी, पेपर लीक मामले पर भी चर्चा होगी। सभी जिलों के डीएम और कप्तान जो है वो वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। सीधा इसके वाजपेयी का रुख करते हैं। इसके बताया जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण बैठक है 9 बजे। क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक के बारे में? बिल्कुल, कल अगर हम देखें तो मुख्य सचिव ने पूरे प्रदेश भर के जिलाधिकारियों के साथ, उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी जिसमें कानून व्यवस्था और पेपर लीक संबंधित जितने भी मामले हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर एक लंबा मैराथन वर्चुअल चला था। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महत्वपूर्ण इसलिए है कि कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश भर के जिलाधिकारी, प्रदेश भर के कप्तान, साथ ही जिन जिलों में कमिश्नरेट है वहां के पुलिस कमिश्नर भी इस वर्चुअल मीटिंग का हिस्सा होंगे और वर्चुअली तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से जुड़ेंगे। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो चाहे वो अपर मुख्य सचिव गृह हो, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री हो, उसके अलावा खुद डीजीपी हो या उसके अलावा उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार हो, सभी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विषयों को लेकर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा में अगर हम बिंदु की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, कई जिलों से छिटपुट घटनाएं हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे। पेपर लीक जिस तरीके से 24 जिलों में घटना हुई उस अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा लेंगे, क्या अब तक उनको मिला है और क्या चीजें निकलकर सामने आई, बहुत सारी चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे। उसके अलावा अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश में अब नवरात्र शुरू होने वाले हैं, साथ ही साथ रमजान भी हैं, तो उनको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है, और साथ ही साथ जो दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने की जगह हैं उनको लेकर चिन्हीकरण में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। ये 9 बजे रात में होगी और मुख्यमंत्री अपने आवास से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के अफसरों के साथ जुड़ेंगे। हालांकि जो लखनऊ के आला अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मौजूद रहेंगे। तो कि मुख्यमंत्री लगातार एक एक्शन ले रहे हैं और कहीं ना कहीं पहले भी हमने देखा है कि वो इस तरीके की मीटिंग्स करते रहे हैं, अधिकारियों से दिशा निर्देश देते रहे, प्रदेश भर का क्या फीडबैक है वो लेते रहे, हर एक जिले की खबर पर मुख्यमंत्री खुद नजर रखते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में ये बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश भर के डीएम और कप्तान जुड़ेंगे, जहां लखनऊ से सभी आला अधिकारी मौजूद होंगे और कानून व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है, जिन चीजों को लेकर पेपर लीक मामला, कानून व्यवस्था और कई अहम बिंदुओं पर यहाँ चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल इसकी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। योगी 2.0 सरकार बनने के बाद सीएम योगी पूरे फॉर्म में है। लगातार भूमाफियाओं के अवैध कब्जे पर योगी का बुलडोजर दौड़ रहा है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए और देखिए किस तरह से नोएडा, गाजीपुर, लखनऊ वहां पर कार्रवाई हो रही है। लखनऊ में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चला है। और आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दें कि आरपी इंटर कॉलेज पर कार्रवाई हुई है, प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। आरपी इंटर कॉलेज की इमारत पर बुलडोजर चल रहा है। जितनी भी अवैध इमारत है उनको बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। जानकीपुरम के नहर रोड पर आरपी इंटर कॉलेज बना हुआ था। तो ये नोएडा, गाजीपुर, लखनऊ के उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। योगी का बुलडोजर दोबारा देखिए चल रहा है और जितनी भी अवैध इमारतें थी जिनको लिया गया था अवैध तरीके से, उनको ध्वस्त करने का काम यहाँ पर पूरे फॉर्म में जारी है। वहीं हरदोई में पुलिस की कार्यशैली पर नाराज रहे
पीड़ित ने आत्महत्या करने की धमकी दी है। रेप पीड़िता को वीडियो जारी की है। पीड़िता शाहजहांपुर की रहने वाली है। उसने 25 मार्च को लोनार थाना में एक शिकायत पत्र देकर बताया था कि 52 के रहने वाले धर्मकांटा संचालक रिजवान खान ने उसे अपने कांटे पर बुलाया था और उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने मादक पदार्थ पिला दिया था, जिससे वो बेहोश हो गई और उसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करके वीडियो बनाया। फिर वीडियो दिखाकर उससे ब्लैकमेल करता रहा। जब ये बात उसके पति को पता चली तो उसने तलाक दे दिया। पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक 164 के बयान अदालत में दर्ज नहीं कराए हैं और ना ही आरोपी अब तक गिरफ्तार हुआ है। पीड़िता ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए एक वीडियो जारी कर आत्महत्या कर लेने की बात की है। थाना लोनार 52 निवासी रिजवान ने मेरे साथ गलत किया है। उसका वीडियो भी बना लिया है। वीडियो की धमकी देकर उसने कई बार मेरे साथ गलत किया है। वीडियो की धमकी देकर कई बार गलत किया है। तंग आकर हिम्मत करके मैंने लोनार थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद मेरी अदालत में बयान नहीं कराए गए हैं। लोनार पुलिस लगातार मुझे गुमराह कर रही है तथा विपक्षी रिजवान खुलेआम घूम रहा है और मुझे धमकियां दे रहा है। अगर 2 दिन के अंदर मेरे बयान नहीं करवाए गए और रिजवान को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया गया तो मजबूरन मैं अपनी जान दे